हेलो दोस्तों, मैं सुनील कुमार मालविया माँ कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर से आप लोगों का इस चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि मेरा चैनल जैसे एजुकेशन पर्पस है और मेरा एक छोटा सा सेंटर है, कंप्यूटर सेंटर, जो हम बच्चों को एजुकेशन देते हैं कंप्यूटर के बारे में। बेसिक है, DCA, PGDCA, CPCT। तो दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि सबसे निचले स्तर से आप लोगों को कंप्यूटर के बारे में जानकारी प्राप्त हो। निचले स्तर से मतलब ये है कि छोटी छोटी चीज़ें, बारीक बारीक चीज़ें जिनको हम अक्सर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं और उन्हीं चीज़ों के कारण से बहुत सारे स्टूडेंट अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते। तो आज हम उन्हीं चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि आप देख रहे हैं माँ कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर और मैं आपका दोस्त सुनील कुमार मालविया। हम स्टार्ट करेंगे। वैसे बेसिकली अगर कंप्यूटर का बारे में कोई भी जानकारी, तो दोस्तों जैसे 4 चीज़ें महत्वपूर्ण रहती हैं कंप्यूटर सीखने में, जो हमारा सहयोग करती है। सबसे पहले है मॉनिटर, फिर आता है कैबिनेट, और उसके बाद में आता है कीबोर्ड, और सबसे अंत में है माउस। इन चारों चीज़ों का जो कॉम्बो होता है, उससे ही हम कंप्यूटर सीख पाते हैं या सीखते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम मॉनिटर के बारे में सीखेंगे। जैसे कि आप देख रहे हो स्क्रीन पे, ये मॉनिटर है। मॉनिटर सामान्यतः 3 प्रकार के होते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं, मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। इसको विजुअली डिस्प्ले यूनिट भी कहा जाता है। यह देखने में टीवी की तरह होता है। मॉनिटर एक सबसे महत्वपूर्ण आउटपुट डिवाइस है। इसके बिना कंप्यूटर अधूरा होता है। यह आउटपुट को अपनी स्क्रीन पर सॉफ्ट कॉपी के रूप में प्रदर्शित करता है। मॉनिटर द्वारा प्रदर्शित तरंगों के आधार पर यह 3 प्रकार के होते हैं। जैसे क्रोमो, जैसे मॉनिटर, टाइप ऑफ मॉनिटर और मॉनिटर के लक्षण। नंबर 1 क्रोमो, नंबर 2 ग्रे स्केल, और नंबर 3 रंगीन मॉनिटर। इनके बारे में थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। क्रोमो जो मॉनिटर होता है, यह शब्दों को 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, अर्थात मोनो अथवा एकल, सिंगल मतलब, तथा क्रोमो अर्थात रंग, कलर से मिलकर बना है, इसलिए इसे सिंगल कलर डिस्प्ले कहते हैं। तथा यह मॉनिटर आउटपुट में को ब्लैक एंड वाइट रूप में प्रदर्शित डिस्प्ले करता है। नंबर 2 पे आता है ग्रे स्केल। यह मॉनिटर क्रोमो जैसे ही होते हैं, लेकिन यह किसी भी तरह के डिस्प्ले को ग्रे शेड्स में प्रदर्शित शो करता है। इस प्रकार के मॉनिटर अधिकतर हैंडी कंप्यूटर जैसे लैपटॉप में प्रयोग किए जाते हैं। नंबर 3 पे आता है रंगीन मॉनिटर। ऐसा मॉनिटर RGB, रेड, ग्रीन, ब्लू किरणों के संयोजन के रूप में आउटपुट को प्रदर्शित करता है। सिद्धांत के कारण ऐसे मॉनिटर उच्च रेजोल्यूशन में ग्राफिक्स को प्रदर्शित करने में सक्षम होते हैं। कंप्यूटर मेमोरी की क्षमता अनुसार ऐसे मॉनिटर 16 से लेकर 16 लाख तक के रंगों में आउटपुट प्रदर्शित करने की क्षमता रखते हैं। मॉनिटर को अगर सरल शब्दों में इसका सारांश दिया जाए या सरल शब्दों में अगर समझा जाए, तो मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस होता है
एवं इसको विजुअली डिस्प्ले यूनिट भी कहा जाता है। क्रोमो शब्द दो शब्दों मोनो एकल तथा क्रोमो रंग से मिलकर बना है, इसलिए इसे सिंगल कलर डिस्प्ले कहा जाता है। CRT का फुल फॉर्म कैथोड रे ट्यूब होता है। कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाला आउटपुट डिवाइस है, जिसे विजुअली डिस्प्ले यूनिट भी कहते हैं। LCD का फुल फॉर्म लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है। LED का फुल फॉर्म लाइट एमिटिंग आयोड होता है। दोस्तों, इसमें 4 बटन होते हैं। अब जैसे जूम तक करके थोड़ा सा बता देता हूँ मैं। ये जो राइट साइड वाला है ये स्टार्ट बटन है, उसके जस्ट पास वाला है ये प्लस में जो आपको चिन्ह दिख रहा है, ये साउंड को या ब्राइटनेस को ज़्यादा या कम करेगा, और इसे माइनस में ये कम कर देगा। और जो लास्ट में आप दिख रहे हैं उसमें मेनू आएंगे, सारे फंक्शन आएंगे, जिससे आप अपने मॉनिटर को कलर, साउंड या फिर उसके ब्राइटनेस वगैरह आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये पूरा जो एक बॉक्स बना है इसे कैबिनेट कहते हैं। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती है। ये अलग अलग प्रकार के होते हैं। ये आप देख रहे हो इस प्रकार से या इस प्रकार से या इस प्रकार से। तो हम कुछ बेसिक जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले ऊपर ऑप्टिकल ड्राइव है और इसके राइट साइड में है ऑप्टिकल ड्राइव बटन है। बीच में आप देखते हो ऑप्टिकल ड्राइव लाइट है। जैसे ये अपन स्टार्ट करते हैं CD लगा के, तो ये लाइट जलने लग जाती है, जिससे हमें पता चलता है कि हमारी CD ड्राइव चल रहा है या नहीं। उसके बाद में आप नीचे देखोगे तो USB पोर्टल होते हैं, किसी में 2 आते हैं, किसी में 4 आते हैं। इसमें आप 4 देख सकते हो, 2 इधर और 2 इधर। बीच में जो आप देख रहे हो स्विच, उसको स्पीकर पोर्ट और माइक पोर्ट कहते हैं। और सबसे नीचे पावर बटन होता है, यहाँ से कंप्यूटर या स्टार्ट किया जाता है। बैक साइड अगर हम देखें तो आप देखोगे, थोड़ा जूम करके बता दूं मैं, इस प्रकार से सबसे ऊपर पावर फैन है, सप्लाई कूलिंग फैन कह सकते हैं इसे। उसके दाएं आप पावर प्लग देखोगे, यहाँ से पावर सप्लाई होती है। उसके बाद में अब माउस के माउस से लगाने से और कीबोर्ड लगाने के 2 बटन होते हैं, जिसको हम PS2 माउस कनेक्टर कहते हैं और PS2 कीबोर्ड कनेक्टर बोलेंगे। सीरियल कॉम्बो पार्ट है उसके ठीक नीचे आप है VGA पोर्ट, जो डिस्प्ले सप्लाई करता है। उसके बाद में उसके जस्ट पास में आप देखोगे प्रोनेट पोर्ट, और उसके ठीक ऊपर आपको स्क्रू मिलेगा। फिर उसके VGA केबल के नीचे आप देखोगे US पोर्ट है, यहाँ पे भी 4 हैं, जैसे मैंने फ्रंट में बताया था। उसके बाद में माइक्रोफोन जैक है, यहाँ पे आप माइक्रोफोन यूज़ कर सकते हैं लगा के। ऑडियो आउट जैक है और लाइन इन जैक है। इस प्रकार से 3 बटन है यहाँ पे। आप सबसे नीचे देखोगे 56 kbps RJ11 मॉडल पोर्ट है। यहाँ पे थंब स्क्रू बताया है सबसे नीचे। उसके ठीक ऊपर है एक्सप्लेन स्लाइड, यहाँ पे
अलग अलग प्रकार के कार्ड लगते हैं। साउंड कार्ड है और भी दूसरे प्रकार के कार्ड होते हैं जो यहाँ पे इसमें लगाए जाते हैं। और उसके बाद में जस्ट ऊपर है सिक्योरिटी लॉक पोर्ट। ये पूरे कैबिनेट को लॉक करने में सहायता प्रदान करते हैं। और उसके जस्ट ऊपर है 100 Mbps RJ45, ये लॉन पोर्ट है। और इस प्रकार से ये सारे जो भी चीज़ें हैं इनसे मिलकर कैबिनेट पूरा कंप्लीट होता है और हम इसका यूज़ कर पाते हैं। दोस्तों, इसके अंदर जो पार्ट्स होते हैं हम उनके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों, जैसे कि अभी की जानकारी के हिसाब से आपको यह समझ में आ गया होगा कि CPU में कितने पोर्ट्स होते हैं, कनेक्टर होते हैं और बटन होते हैं। लेकिन हम अब ये जानकारी प्राप्त करेंगे कि इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती है और किस हिसाब से वो कहाँ पे रहती है और कार्य करती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हो पार्ट्स ऑफ एक कंप्यूटर, इसमें होता है इसके अंदर कैबिनेट के अंदर जो जो चीज़ें होती है उसके बारे में। जैसे ये रैम होती है, फर्स्ट में आप देख रहे हो यहाँ पे। उसके बाद में होता है एक्सप्रेशन कार्ड होता है। उसके बाद में मदरबोर्ड, फिर आता है CPU कूलर, मतलब एग्जॉस्ट फैन होता है जो CPU को कूल करता है, ठंडा रखता है। और CPU आप लास्ट में देख सकते हो। उसके जस्ट बाद में है SSD और HDD। पुराने जितने भी सिस्टम है उसमें HDD आती थी, अब उसको कन्वर्ट करके SSD भी लगा सकते हैं एक्स्ट्रा और उसका बैकअप बढ़ा सकते हैं। उसके बाद में आता है PSU, ये मेन होता है कूलिंग के लिए PSU। और नीचे आप देख सकते हो कि कंप्यूटर में सहायक, मतलब जो कंप्यूटर में आते हैं साथ में, उसका ये बताया है कि स्पीकर आता है, कीबोर्ड, मॉनिटर और माउस। जैसे कि आपको पता है दोस्तों कि हमने सबसे पहले मॉनिटर, फिर CPU कैबिनेट के बारे में जानकारी प्राप्त की। अब आता है मदरबोर्ड का नंबर। तो मदरबोर्ड में वैसे सामान्यतः 104 कीज़ होती हैं। अगर हमको डिवाइड करें या फिर कौन सी की किस यूज़ में होती है तो उसको हम इस प्रकार से देख सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, हम 1 बाय 1 सारी की का नॉलेज लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, ऊपर से स्टार्ट करते हैं हम। बैक स्पेस है, उसके जस्ट पास में इंटर है और इधर की साइड डिलीट है, डिलीट की। उसके बाद में प्रिंट स्क्रीन है, यहाँ से प्रिंट स्क्रीन होती है। स्क्रॉल है उसके जस्ट पास में। और इंडिकेटर है, लाइट्स हैं। जो जो हम बटन यूज़ करेंगे यहाँ पे पता चल जाएगा कि कीबोर्ड चालू है, नंबरिंग बटन चालू है या बंद है, जो भी चीज़ें हैं इसे इंडिकेटर कहते हैं। उसके जस्ट नीचे ये पूरा जो नंबरिंग का है इसे हम नंबरिंग पैड कहेंगे। उसके जस्ट पास में एरोज़ हैं और उसके जस्ट पास में कंट्रोल की है, शिफ्ट की है, मेनू है और उसके जस्ट बाद में विंडो की है, अल्टर की है। और ये जो बड़ी सी एक की दिख रही है इसे स्पेस बार कहते हैं। फिर उसके जस्ट बाद में पास में अल्टर की है, फिर विंडो आ गया, फिर कंट्रोल की आ गई है, फिर शिफ्ट की है और कैप्स लॉक है, इसे कैपिटल्स लॉक भी कहते हैं। उसके जस्ट ऊपर है टैप लॉक है, टैप की है। और उसके जस्ट ऊपर है नंबरिंग एंड स्पेशल चार्टर। और लास्ट में आता है स्पेस। और ये जो आप F1, F2, F3 देख रहे हैं इसे फंक्शन की कहते हैं, ये फंक्शन की है। तो ठीक है दोस्तों, ये था कीबोर्ड के बारे में पूरा डिटेल में नॉलेज। बात करेंगे माउस के बारे में।
माउस में केबल होता है, कनेक्ट टू USB पोर्ट ऑन कंप्यूटर। उसके राइट में एक बटन होता है, राइट क्लिक टू ओपन कॉन्टेक्ट सेंसिटिव मेनूज, और इसके ऊपर बीच में व्हील टू स्क्रॉल अप टू डाउन द पेज ऑन मेनू और मेनू के लिए, और उसके लेफ्ट में होता है मूव कर्सर ऑन सेलेक्ट एन ऑब्जेक्ट के लिए। अगर हम देखें तो इसके डिटेल में अगर जाएं कि इसके अंदर क्या क्या होता है, किस प्रकार से ये काम करते हैं, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, तो उसके लिए आप यहाँ पे ये पिक्चर से देख सकते हो। ये आपको मैं थोड़ा सा इसमें जूम करके बता दूं। ये इस प्रकार से आप देख सकते हो। PS कनेक्टर है, USB कनेक्टर है, लाइट बिन, बहुत सारी चीज़ें, कैमरास है, आप देख सकते हो। रिचार्जेबल बैटरी, रिचार्जेबल हेड्स, सिंगल, इस प्रकार से USB कनेक्टर आपको जैसे मैंने बताया है, और भी सारी चीज़ें ये देखो। ये आप देख सकते हो। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि इन सब चीज़ों से आपको नॉलेज मिला होगा, आपका नॉलेज बढ़ा होगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको एक बेसिक नॉलेज कंप्यूटर के बारे में मिल गया होगा, और जिस प्रकार से मैंने विस्तारित जानकारी आपको दी है, तो इसका यही रीज़न है दोस्तों कि बहुत सारे बच्चों, स्टूडेंट को इन बेसिक चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं था। तो इसलिए मुझे ये वीडियो बना के आप लोगों तक पहुंचाना था, ताकि आप लोग इसे देखकर सारी चीज़ों के बारे में समझ जाए कि कौन सी चीज़ कैसी होती है, क्या कार्य करती है, और किस प्रकार से इसका यूज़ होता है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि और भी हम इससे भी बेहतरीन और अच्छी वीडियो बनाएं और आप लोगों तक पहुंचाएं। इसके साथ में जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।